है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कोरोना की रफ्तार, प्रदेश में फिर जिलेवार स्थिति क्या है, देश में और राज्यों की स्थिति क्या है और विश्व के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले हरियाणा का ग्राफ आप देख रहे हैं। 76,549 ऐसे लोग हैं जो अब तक कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं 806 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 60,091 है। यानी कि 60,051 लोग ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन जो दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि आप देख रहे हैं 76,549 अब तक ऐसे लोग हैं जो हरियाणा में संक्रमित हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी 800 को पार कर चुका है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 60,051 है, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी घटी है। और इस वक्त सबसे पहले जिलेवार तस्वीरों पर नजर डालें तो फरीदाबाद जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित और सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है शुरुआती दिनों से, वहां पर 13,898 ऐसे लोग हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। 178 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 12,594 है, यानी कि 12,594 ऐसे लोग हैं जो अब तक स्वस्थ हुए हैं, लेकिन 13,898 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। तो ये ताज़ा आंकड़े आपको बता रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद में अगर रिकवरी आप देखें तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन गुरुग्राम में 13,335 पर कोरोना के संक्रमित आंकड़े पहुंचे हैं। 137 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 11,513 है, यानी कि 11,513 लोग 13,335 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि मौत का जो आंकड़ा है वो 137 पर पहुंच चुका है। तो फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित है और इसके बाद सोनीपत का नंबर आता है, जहां पर 5,046 ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हैं। अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 4,169 है। 5,046 में से 4,169 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं, यानी कि रिकवरी सोनीपत में बढ़ी है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 41 तक पहुंच चुका है। और अब पानीपत में भी 4,605 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,119 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, यानी कि 4,605 में से 3,119 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि 53 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। तो पानीपत में भी जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के बाद अगर आप देखें तो पानीपत में सबसे ज्यादा केसेस है। वहीं पर अंबाला में भी इस वक्त 4,585 पर कोरोना का खतरा पहुंच चुका है, यानी कि संक्रमित जो आंकड़े हैं वो 4,585 तक पहुंच चुका है। 41 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,754 है। जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है अगर हम हरियाणा की तस्वीर को देखें तो, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करनाल में 3,959 लोगों के संक्रमित होने की अब तक की जानकारी है। 53 लोगों की उनमें से जान जा चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 2,400 अब तक सामने आई है, यानी कि 2,400 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हुए हैं 3,959 में से। लेकिन आप जो केसेस देख रहे हैं वो देखिए कि करनाल में भी अब 4,000 के पास पहुंचने वाला है और 43 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं रेवाड़ी में भी इस वक्त 3,902 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 24 लोगों की जान जा चुकी है। 3,361 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हुए हैं। 3,902 में से 3,361 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि मौत का जो आंकड़ा है वो 24 को छू चुका है। वहीं रोहतक में भी 3,423 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 36 लोगों की मौत, ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,676 है, यानी कि 2,676 ऐसे लोग हैं 3,423 में से जो स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो देखिए 36 पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये वो जगह है जहां पर जो संक्रमण का खतरा है लगातार बढ़ते जा रहा है और ये कुछ जिले हैं जहां पर 3,000 के पार कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। उनमें पंचकुला भी है जहां पर आप देख रहे हैं कि 3,078 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। मौत का आंकड़ा 32 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,772 है। 1,772 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी के साथ ही जो संक्रमित मामला है वो 3,078 तक पहुंच चुका है। हालांकि मौत के आंकड़ों में बहुत उछाल नहीं है।
वहीं हिसार में अब जो मामला है वो 2934 पर पहुंच चुका है संक्रमित केस का। वहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 22 को छू चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 2169 है, यानी कि 2934 में से 2169 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौत का आंकड़ा 22 है, लेकिन हिसार में भी अब मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त जो आप देख रहे हैं आंकड़ा वो 2934 पर पहुंचा है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी 2454 कोरोना के संक्रमित मामले हैं, 47 लोगों की मौत और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1303 है। यहां पर आप रिकवरी भी देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में काफी धीमी है। बाकी जिले जो अब तक के हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं उसके हिसाब से अगर आप कुरुक्षेत्र की तस्वीर देखें तो यहाँ पर रिकवरी धीमी है। वहीं अगर यमुनानगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी रिकवरी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि 2134 में से 1493 लोग ही सिर्फ स्वस्थ हो पाए हैं। 28 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो यमुनानगर में भी केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर अब जो मामले हैं 2000 के क्रॉस हैं। उनमें महेंद्रगढ़ भी आता है। 2094 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। एक व्यक्ति की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1599 है। महेंद्रगढ़ में जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो यही है कि मौत के आंकड़ों में बिल्कुल भी उछाल नहीं है, यानी कि जो मौत का आंकड़ा 1 था वो लगातार बना हुआ है, यानी कि जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनकी रिकवरी भी होती जा रही है। तो महेंद्रगढ़ में इस बात में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिरसा की तस्वीर देखिए, 1756 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। 22 लोगों की मौत और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1184 हो चुकी है, यानी कि 1184 लोग 1756 में से स्वस्थ हुए हैं। लेकिन अभी भी रिकवरी आप धीमी कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में अगर ओवरऑल भी देखें तो जब अब मामले बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से रिकवरी धीमी होने लगी है। वहीं भिवानी की तस्वीर देखिए, 1694 ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1325 और मौत का आंकड़ा 14 है। भिवानी में रिकवरी फिर भी बेहतर है। बाकी जिलों के हिसाब से अगर केसेज आप देखें तो उन मामलों के अनुसार अगर आप रिकवरी को देखते हैं तो वो बेहतर है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो भी 14 को छू चुका है। वहीं पलवल में भी 1631 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 1507 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ भी हो चुके हैं। 1507 लोगों की रिकवरी हुई है। तो पलवल में रिकवरी काफ़ी बेहतर है और इसी तरीके की रिकवरी पलवल में कई दिनों से बनी हुई है, या फिर यूं कहें कि लगभग महीने भर से रिकवरी सबसे बेहतर पलवल की दिखाई दे रही है। पूरे हरियाणा में अगर आप ओवरऑल देखें और राज्यों के हिसाब से अगर आप तुलना करें तो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है ये जिला हरियाणा का, क्योंकि वहां पर रिकवरी काफी तेजी से हो रही है। वहीं झज्जर की तस्वीर में 1455 कोरोना के संक्रमित केस हैं। 18 लोगों की जान जा चुकी है और 1174 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ भी हो चुके हैं, यानी कि 1174 लोगों के अब तक की रिकवरी की जानकारी है। कैथल में 1411 कोरोना के संक्रमित मामले, 16 लोगों की मौत, ठीक होने वाले लोगों की संख्या 888 है। यहाँ पर भी रिकवरी कम दिखाई दे रही है, यानी कि कैथल में भी रिकवरी घटी है। वहीं फतेहाबाद में भी रिकवरी बेहतर नहीं। 1171 में से 700 लोगों के ठीक होने की जानकारी है और 15 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। तो फतेहाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि नूह में भी कोरोना का संक्रमण थोड़ा बढ़ा जरूर है, क्योंकि 841 कोरोना के केस यहां पर है। हालांकि बहुत नंबर्स में उछाल नहीं है, लेकिन फिर भी नूह में जैसा लग रहा था कि कोरोना मुक्ति की तरफ नूह बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब उस तरीके की तस्वीर नहीं है। 699 रिकवरी और मौत का आंकड़ा 14 है, जबकि आप संक्रमित आंकड़े देख रहे हैं 841 है। वहीं जींद में भी 823 कोरोना के संक्रमित मामले अब तक हैं। 10 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 417 है, यानी कि 823 में से 417 लोगों की रिकवरी और 10 लोगों की मौत की जानकारी अब तक जींद से सामने आई है। और चरखी दादरी में मात्र 320 कोरोना के संक्रमित मामले हैं और 235 लोग उनमें से रिकवर भी किए जा चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो चरखी दादरी की तस्वीर को आप ये कह सकते हैं कि ये कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कहिए कि अभी वहां पर कोरोना के संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अभी मामले कंट्रोल नहीं हुए तो ये आगे चुनौती हो सकती है। और इस वक्त हरियाणा का ग्राफ आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि 76,549 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। 806 लोगों की मौत और 60,051 ऐसे लोगों की जानकारी है जो रिकवर किए जा चुके हैं। 24 घंटे के आंकड़ों को मिलाकर ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2274 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में 76,000
549 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 15,692 मरीज एक्टिव हैं और 60,000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो कोरोना से अब तक 806 ऐसे मरीज हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं और 24 घंटे का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ी है, क्या आंकड़े कहते हैं। इस वक्त 42,02,562 पर कोरोना के संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं, जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो 71,687 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 32,47,297 है, यानी कि 32,47,297 लोग 42,02,562 में से स्वस्थ हुए हैं। तो भारत में भी आप कोरोना के केसेस देख रहे हैं कि लगातार नंबर्स में उछाल है। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 90,000 के पार कोरोना के संक्रमित केसेस आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस वक्त 9,07,212 कोरोना के पॉजिटिव केस है। मौत का आंकड़ा 26,604 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 6,44,400 पर है, यानी कि रिकवरी भी महाराष्ट्र में गिरी है। और इस वक्त जो आप कोरोना के केसेस देख रहे हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक इस चुनौती से स्वास्थ्य महकमा निपट नहीं पाया है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त दिखाई दे रहा है देश में। यहाँ पर 4,98,125 कोरोना की चपेट में लोगों की संख्या है और जो मौत का आंकड़ा है 4,417 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,94,019 है। हालांकि मौत का आंकड़ा अगर आप महाराष्ट्र के हिसाब से देखें तो काफी कम है और रिकवरी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। 3,94,000 से ज्यादा लोग इस वक्त स्वस्थ भी हो चुके हैं आंध्रा में। वहीं तमिलनाडु में भी जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 4,63,480 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी। मौत का आंकड़ा 7,839 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,04,186 है, यानी कि रिकवरी तमिलनाडु में भी बेहतर है और मौत के आंकड़ों पर भी ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी चुनौतियां वहां पर भी कम नहीं है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है जहां पर 3,98,551 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी। मौत का आंकड़ा 6,393 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,92,873 है। तो कर्नाटक में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 4 लाख के पास कोरोना के संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त 2,66,283 लोग संक्रमित हैं। 3,920 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,07,38 है, यानी कि अब तक 2,07,38 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ भी हो चुके हैं। लेकिन जो कोरोना के मामले हैं उत्तर प्रदेश में वो देखिए उसमें कितना उछाल है, लगातार ये मामले बढ़ते हुए। वहीं दिल्ली में भी तस्वीर बदल चुकी है क्योंकि अब जो कोरोना के मामले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एक समय था, यानी कि अब से अगर आप 1.5 महीने पहले के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उस समय में कोरोना के जो मामले थे वो काफ़ी कम हुए थे, रिकवरी भी बढ़ी थी। लेकिन इस वक्त 1,91,449 पर कोरोना के संक्रमित, कोरोना के पॉजिटिव मामले पहुंचे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 4,567 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,65,973 है दिल्ली में। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,80,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। 3,562 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 1,54,008 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। बिहार में कोरोना के मामले में उछाल है लेकिन मौत का आंकड़ा बेहद कम। इस वक्त 1,47,658 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। मौत का आंकड़ा 754 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,30,300 है। और राजस्थान में भी कोरोना के मामले 90,956 तक पहुंच चुके हैं। मौत का आंकड़ा 1,137 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 74,861 है। और वहीं पंजाब में भी 63,473 कोरोना के संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। 1,862 लोगों के मौत की जानकारी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 45,455 है। और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमित जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इस वक्त 7,415 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 5,138 है और मौत का आंकड़ा 54 पर पहुंच चुका है। और चंडीगढ़ में भी 5,763 कोरोना के संक्रमित मामले, 71 लोगों की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,439 है।
ओवरऑल एक बार फिर से भारत का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 42,02,562 कोरोना के संक्रमित, कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। वहीं पर मौत का आंकड़ा 71,687 पर पहुंच चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 32,47,297 है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 24 घंटे के आंकड़ों को मिलाकर ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आपको गंभीरता अभी भी समझने की जरूरत है, चाहे जितनी भी रियायतें मिली, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, तभी कोरोना के संक्रमित मामलों पर रोक लगाई जा सकती है, इस पर ब्रेक लग सकता है। और आपको एक्टिव केसेस की संख्या भी दिखा रहे हैं, 8,82,955 इस वक्त एक्टिव केस है, जबकि 32 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर भी हुए हैं। और चलिए अब आपको दिखाएंगे दुनिया की तस्वीर, आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 5 महीने के बाद कई बदलावों के साथ फिर पटरी पर दौड़ी दिल्ली मेट्रो, रहर स्टेशन से नहीं मिलेगी एंट्री, स्मार्ट कार्ड से ही कर पाएंगे सफर। देश में फिर रिकॉर्ड 91,723 नए मामले दर्ज, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 8,42,000 के पार। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, एक दिन में 2,277 नए मामले सामने आए, 25 मरीजों की मौत, गुरुग्राम में 306, फरीदाबाद में 276 नए मामले, मौत का आंकड़ा 800 के पार। कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पीएसओ समेत स्टाफ के कुछ लोग भी पॉजिटिव, कृषि मंत्री जेपी दलाल की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की तस्वीर, कोरोना के आंकड़े दुनिया में किस तरीके से बेकाबू होते जा रहे हैं उसकी तस्वीर देखेंगे। विश्व का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और आप देख रहे हैं कि 2,72,89,197 लोग दुनिया में अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 8,87,550 हो चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,93,71,791 है। यानी कि रिकवरी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आंकड़ों को आप देखें तो आंकड़ों में भी गजब का उछाल है। इसे कंट्रोल करना दुनिया में मुश्किल हो चुका है। कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से कोरोना से तबाह दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त अमेरिका भी उसमें शामिल है। अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं, इस वक्त 64,60,250 लोग अमेरिका में संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 1,93,250 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 37,25,970 है। एक्टिव केस की संख्या 25,41,30 पर है, यानी कि एक्टिव केसेस में लगातार बढ़ोतरी है। वहीं ब्राजील की तस्वीर देखें तो यहां पर 41,37,606 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है और मौत का आंकड़ा 1,26,686 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 33,17,227 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6 लाख से पार है, यानी कि 6,93,693 अभी भी एक्टिव केस हैं। वहीं रूस जो कि तीसरे नंबर पर है विश्व में, और यहाँ पर जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो 10,25,505 है। मौत का आंकड़ा 17,820 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 8,40,949 है। एक्टिव केस की संख्या 1,66,736 है, जबकि रूस से ज्यादा मामले भारत में भी हैं। और साउथ अफ्रीका की अगर तस्वीर हम देखें तो यहाँ पर 6,38,517 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 14,889 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,63,891 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 59,737 है। अब ईरान में 3,86,658 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 22,293 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,33,900 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 30,465 है।
वहीं बांग्लादेश में भी 3,25,157 कोरोना के संक्रमित मामले, 4,479 लोगों की मौत की जानकारी और 2,21,275 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 99,403 है। और सऊदी अरब में 3,20,688 कोरोना के पॉजिटिव केस, 4,081 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 2,96,737 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या यहां पर 19,870 है। तो सऊदी अरब में रिकवरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहीं पाकिस्तान में इस वक्त 2,98,509 लोग संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 6,342 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,85,898 है। एक्टिव केस की संख्या 6,269 है। और टर्की में इस वक्त 2,79,806 लोग संक्रमित, 6,673 लोगों की मौत की जानकारी है। 2,51,105 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या टर्की में 22,028 है। वहीं इटली में भी 2,77,634 लोग संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 35,541 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,10,015 है। एक्टिव केस की संख्या इटली में 32,000 के पार है। वहीं जर्मनी में 2,51,724 लोग संक्रमित हैं, 9,401 की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,27,000 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 15,323 है। वहीं चाइना में इस वक्त 85,134 लोग के संक्रमित होने की जानकारी, 4,634 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 80,320 लोग स्वस्थ हुए हैं। मात्र 180 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव केस में हैं। वहीं नेपाल में 46,257 लोग संक्रमित हैं, 289 लोगों की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 28,941 है। एक्टिव केस की संख्या 17,027 है। श्रीलंका में इस वक्त 3,123 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। 12 लोगों की जान जा चुकी है उनमें से और 2,925 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या श्रीलंका में भी 186 है। बहुत कम ये एक्टिव केस की संख्या अगर आप किसी भी देश से तुलना करें तो। इस वक्त विश्व का आंकड़ा आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2,72,89,197 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 8,87,550 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,93,71,791 पर है, जबकि एक्टिव केस की संख्या विश्व में अगर आप देखें तो अभी भी 70 लाख के पार है। 70,29,856 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव केस में हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। I need